बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहबाज सरकार जाने वाली है, कुछ ही दिन रह गए हैं। सुबह दोपहर शाम उनकी अलविदाई तकरीरें जारी हैं। लाहौर में भी उन्होंने 28 मिनट और 28 सेकंड की तकरीर की है। इस तकरीर से ज़ाहिर होता है कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। देखिए करामत मुग़ल साहब, मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब लोग वाकिफ़ हैं इस बात से। वो जब भी स्टेज संभालते हैं ना जी, ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई अनोखा कारनामा ना करे। सही। ये 28 मिनट 28 सेकंड की तकरीर नहीं थी, अच्छा, ये चार्जशीट थी। और अगर आप गौर देखें ना उस तकरीर को सुने या आजकल वो जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस बेबसी का शिकार है सही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। और वो जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, उसको कहते हैं कि टॉकिंग अबव योर पे स्केल। मतलब जो आपकी करने की वक़्त ना हो। मैं औकात का लफ्ज़ नहीं लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि उसको समझते हैं कि किसी को तहकीर आमेज़ लहजे में बात की जा रही है। एंड आई डोंट वांट टू कि मैं इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करूँ, बट लेट मी जस्ट से कि इस तकरीर के ऊपर और जो शहबाज शरीफ साहब आजकल तकारीर कर रहे हैं ना, इसके ऊपर गुफ्तगू और इनको ख़ुद सुन लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद कभी मेरे यानी कि कम अज़ कम मुशाहिदे में नहीं है, पहले शायद कभी रहा हो सकता है ज़ियाउल हक़ के दौर में रहा हो, अयूब खान के दौर में रहा हो, किसी और वक्त में रहा हो, लेकिन मीडिया इतना कंट्रोल्ड कभी नहीं रहा। सही। और हुकूमत का ही मौक़िफ़ है। हर बंदा जो टीवी के ऊपर बैठा हुआ है उसमें अपोजिशन तो है ही नहीं ना जी। अब 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जिनका जो ग्रीन लिस्ट में शामिल हैं, जो आ सकते हैं। बाकी तो लोग जो तबसरा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, अब मीडिया जिस तरीके से उसके ऊपर वो कर रहा है। इस तकरीर के ना मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इक़्तिबासात जी वो ज़रा शेयर करें, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि शहबाज शरीफ बेसिकली किस मखमसे का शिकार है। और ये चार्जशीट है सही। और अपने ख़िलाफ़, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ ये चार्जशीट है। एंड एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि हम किस दलदल में इस वक्त पड़े हुए हैं। सही। शहबाज शरीफ साहब जब स्टेज पर आए थे ना, कुछ देर बाद वो जज्बाती हुए, उन्होंने अपना गिरबान पकड़ा और कहा, मैं और अशराफिया, मेरे समेत अशराफिया जो है, उनके बच्चे फ्रांस और अमेरिका में पढ़ सकते हैं। गरीब का बच्चा एचिसन के गेट पार नहीं कर सकता। हमारे बच्चे जब बीमार होते हैं या कोई मसला होता है, अमेरिका, कनाडा, जहाँ भी इलाज करवाना चाहें जा सकते हैं। गरीब का बच्चा जाली अद्वियात की वजह से तड़प तड़प के यहाँ मर जाता है। ये उन्होंने दुख का इजहार किया। देखिए करामत मुग़ल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो वैसे उन्होंने आगे चल के भी बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की मैं कहूँगा बातें की हैं, लेकिन ना आई जस्ट वांट टू रीड आउट फॉर पीपल। मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। आप कुछ आसान सा काम करें, आप शहबाज शरीफ लिखें गूगल पे, और विकीपीडिया के ऊपर जो उनके मुतल्लिक लिखा गया ना कि वो कौन है, इंट्रोडक्शन के शहबाज शरीफ हैं कौन, ये समझना बहुत ज़रूरी है इस गुफ्तगू के लिए ना, कि शहबाज शरीफ साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जो अभी करामत मुग़ल साहब ने बताया कि मैं, मुझ समेत अशराफिया। विकीपीडिया कहता है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ 23 सितंबर 1951 को पैदा हुए। वो एक पाकिस्तानी सियासतदान और कारोबारी शख्सियत हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और 11 अप्रैल 2022 को वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे। इस वक्त वो सदर भी हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के। और इससे पहले अपने सियासी कैरियर में उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर काम किया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 3 मरतबा वो वज़ीर आला रहे हैं और पाकिस्तान की, पंजाब की तारीख़ में सबसे ज़्यादा देर तक वज़ारत आला के मनसब पर बराजमान रहने वाला शख्स है। मोर देन 22 ईयर्स। अब आप मुझे एक बात बताएं करामत मुग़ल साहब, ये जो बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ये वो बंदा बात कर रहा है जिसकी दौरे इक़्तिदार में 22 साल अगर आप कहते हैं ना नस्ल जवान हो जाती है, तो अब वो ये रोना किसके सामने सुना रहे हैं? यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, 3 मरतबा आप वज़ीर आला रहे हैं, और आप हमें बता रहे हैं कि आप समेत आप जो बच्चे हैं, आपने अपने दौरे इक़्तिदार में चलें, अगर आपको थोड़ा सा अगर इसमें शर्म होती ना आपके अंदर, तो आपको करना ये चाहिए था कि कम से कम आप ये बताएं ना कि आपके अपने बच्चे कहाँ हैं। और जब आप जाते हैं लंदन जी, और आपको शाह चार्ल्स के ताजपोशी में शिरकत करनी होती है, तो आप जिस खातून को नुमाइंदगी के लिए लेके जाते हैं वो तो पाकिस्तान में रहती भी नहीं है।
जी, आपकी बहू है, आपकी रिश्तेदारी, लेकिन वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, पाकिस्तान में तो रहती नहीं है। सही। तो ये शहबाज शरीफ साहब का हाल है। और जो बच्चों के इलाज और उसकी बात है, तो वो सिर्फ सरिये वाले प्रोजेक्ट्स तो नहीं करने थे ना, हॉस्पिटल्स भी बनाने थे। तो ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ बनाते ना कि आपको एफिडेविट ना देना पड़ता, जिस वक्त के स्टाम्प पेपर पे के, हाँ जी, तकरीब ये चल रही थी ना, उस वक्त लाहौर में बहुत बारिश भी हो रही थी, और हॉस्पिटल्स की जो खबरें हमारे पास आ रही थी, सरकारी हॉस्पिटल्स की, पानी उनमें था, लोग अपने मरीज़ों को खुद वार्ड से लेके बाहर निकाल रहे थे, और सर्विसेज हॉस्पिटल जो है उसके अंदर जनरेटर तक नहीं चल रहे थे, बंद हो चुके थे, ऑपरेशन के रुक चुके थे। ऑपरेशन थिएटर में सुना है कि वो 1-1 घंटा मरीज, लेकिन मीडिया ने ये कुछ नहीं दिखाया। हाँ, वो मीडिया उस वक्त तालियां दिखा रहा था, तालियां दिखा रहा था। जाहिर है शहबाज शरीफ साहब की वो इम्पोर्टेंट है। आगे जो उन्होंने गुफ्तगू की है IMF के हवाले से, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और चीन अगर हमारी इमदाद ना करते तो उनके बगैर IMF हमें ये इमदाद ना देता। फिर उन्होंने कहा कि IMF के प्रोग्राम के लिए मैंने मिन्नतें की हैं, अगर मैं IMF का प्रोग्राम ना लेता, मुझे प्रोग्राम ना मिलता, तो इसका ज़िम्मेदार जो तबाही होती वो मुझे ठहराया जाता। IMF के प्रोग्राम जब तक नहीं मिला, डिफ़ॉल्ट के सोच के मुझे नींद नहीं आती थी। मैं आपको बताऊँ, नींद शहबाज शरीफ साहब आपको तो शायद, यानी कि आप कह रहे हैं ना कि नींद नहीं आती थी, लोगों को अभी भी नींद नहीं आ रही जी। डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ ना, नींद फिर भी नहीं आ रही। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो आप अपनी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, जो करामात हैं आपके जाने के बाद, ये जो भी 6 रुपये कितना बढ़ा है, 7.5 रुपये, 7.5 रुपये तक की यूनिट जो है की प्राइसेस, उसमें इजाफा हुआ है। तो ये आसानी से हज़म होने वाला नहीं है, ये इसी दौर इक़्तिदार में हुआ है। आप कह रहे हैं कि जनाब चीन ने मदद की, सऊदिया ने मदद की, वो उन्होंने ऐसे मदद नहीं की। और ये जो मिन्नतें तरले आपको करने पड़े हैं, आपको टेक्निकली आपने जो काम करने थे, अगर मिफ्ता इस्माइल ने कर लिया था बगैर मिन्नतों तरलों के, अगस्त सितंबर में आपका रिव्यू हो गया था, आपको पैसे मिल गए थे, तो आपको क्या ज़रूरत थी कि समदी जी को, नवाज शरीफ के आप चार्टर्ड तैयारे में बिठा के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के चकलाला एयरबेस पे लैंड करते, क्योंकि उनके मुकदमात उनको एग्जोनरेट करवाना था, प्रॉपर्टीज़ वापस लेनी थी, प्रॉपर्टीज़ वापस लेनी थी, जायदाद की कुर्की के जो ऑर्डर हुए थे वो सारे आपने रिवर्स करवाने थे, उनको दोबारा से जनाब एक सर्फ से धोना था, वो लॉन्ड्री जो है उसमें धोना था, और उसके बाद उनको दोबारा आगे मुआशी तबाही और बर्बादी के लिए तैयार करना था। यही सूरत हाल थी ना। तो शहबाज शरीफ साहब ने मेरा ख्याल है आगे भी बहुत कुछ फरमाया। उन्होंने कहा कि हम सबको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि इस मुल्क को हमने क्या दिया है, हमें मिल बैठ कर कोशिश करनी चाहिए, सबको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए, आएँ मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत के लिए मिलकर बैठें। अच्छा, ये जो मिलकर बैठने वाली बात है ना, ये बड़ी दिलचस्प है। आप सब मिलकर बैठे हो, सिर्फ एक नहीं बैठा हुआ ना आपके साथ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी बिल्कुल। तो जब हम इनसे एज मीडिया पर्सन हम जब इनसे सवाल करते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ से बात हो सकती है, क्या उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्या इमरान खान से बातचीत हो सकती है, क्या सियासी हल निकल सकता है, तो आप फरमाते हैं नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बैठ के बात करें, मुज़ाकरात करें, सियासत। बिल्कुल। और ये जो दौरे इक़्तिदार है ना, इसमें सियासी कैदियों की आप ज़रा नंबर निकाल लें जी, जो मीडिया पर्सनस के साथ हुआ उसका नंबर निकाल लें, और आप देख लेंगे शहबाज शरीफ साहब जो फरमा रहे हैं कि आएँ मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत के लिए मिलकर बैठें, तो आपको एग्जैक्टली खुद नहीं पता, ये आपका इख्तियार ही नहीं है जी, आप नहीं ये डिसीजन ले सकते। यू हैव टू टेल पीपल द ट्रूथ। जाते जाते तो बंदा सच बोले। देखिए मैं आपको बताऊं, छोड़ के जाना ना किसी भी चीज़ को, ये इंसानी जबिल्लत और इंसानी फितरत है, बहुत मुश्किल काम है। एंड आई एम श्योर कि कोई भी बंदा जो वीडियो देख रहा है ना, उसने किसी न किसी को छोड़ा है ना, स्कूल छोड़ा होगा, किसी ने कॉलेज छोड़ा होगा, किसी ने यूनिवर्सिटी छोड़ी होगी, कोई भी रिटायर हुआ होगा नौकरी करने के बाद। हाँ, तो छोटे छोटे वो कर रहे हैं ना, मतलब वो करते हुए भी बंदे के जहन में उसका तमाम वक्त घूम जाता है, और एक बड़ा मुश्किल काम होता है किसी जगह को, किसी चीज़ को, किसी नौकरी को छोड़ना एक वक्त गुजारने के बाद। ये इक़्तिदार छोड़ना जो है वो एक बड़ा मुश्किल मरहला है। और इस वक्त ये एक बेबस वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बैठ के हमें कह रहे हैं कि जनाब आए मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत के लिए मिलकर बैठें। मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ बैठे हुए हैं, बिलावल आपके साथ बैठे हुए हैं, जरदारी आपके साथ बैठे हुए हैं, MQM आपके साथ, BNP आपके साथ, काफ लीग यानी हर शख्स आपके साथ बैठा है, इदारे आपके साथ, ANP, क्या कुछ नहीं है। तो आप अगर आपकी यही मोहताजी है और आपको लगता है कि मिसाक मईशत एक इतने इम्पोर्टेंट फ्रीक को, स्टेक होल्डर को आप धड़ल्ले से आप करते हैं और आपको लगता है कि आप चला सकते हैं, फिर ऐसे ही चलाएं। सही।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें एक मौका और दिया जाए तो नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की जो है ना किस्मत बदल देंगे। हमने पिछले 15 माह मुल्क को बेहतर करने के लिए पूरी कोशिश की है। जमहूरी माशरों में बर्दाश्त ज़रूरी होती है, हमें मुल्क के लिए मिल बैठ कर कोशिशें करनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये बड़ी दिलचस्प बात है, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की किस्मत बदल देंगे, दोबारा मौका दिया तो। अब 2008 से ऑनवर्ड कर लेंगे, क्योंकि मैंने जब जर्नलिज्म स्टार्ट किया था ना तो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। अच्छा। उस वक्त ये लोग जाहिर है कि मौजूद नहीं थे, तो मैंने प्रैक्टिकली इन लोगों को कवर किया, इनकी तकारीर मुख्तलिफ तकरीबात में उनको कवर किया है ऑनवर्ड्स व्हेन दे केम बैक 2007 के आखिर में जब ये लोग सारे वापस आए हैं। मुझे नहीं याद कि किसी भी इलेक्शन से पहले इनकी तकरीर में ये जुमला मौजूद ना हो, दोबारा मौका मिला जी। अभी किसके पास है? और कितने मौके चाहिए? मतलब 3 दफ़ा आपके भाई वज़ीर आज़म थे, 1 दफ़ा आपने मज़े लिए, 2 दफ़ा वो वज़ीर आला रहे, 3 दफ़ा आप रहे, और कितने मौके चाहिए? मतलब यानी कि ये वो हैं जिन नस्लें जो हैं वो जवान नहीं हुई, बर्बाद हो गई हैं आपके दौरे इक़्तिदार में, और आप कहते हैं कि आपको और मौका चाहिए, और मौका चाहिए। और बर्दाश्त ज़रूरी होती है। ये वो दौरे इक़्तिदार है जिसमें मैंने लोगों की आपस में नफ़रत उरूज पे देखी है। मतलब सियासी जमातें उनके वर्कर्स की एक दूसरे के साथ नफ़रत उरूज पर है। मतलब अगर तो आप बता दें ना, चलें वो तो आप कहते हैं कि बुरे हैं, मतलब पीटीआई बुरी है, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपने 2 या 3 ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए हैं कि जिनकी बुनियाद पे आप कह सकें कि आपने बर्दाश्त का मुजाहरा किया है, आपने कोई नफ़रतें कम करने के लिए काम किया? कुछ नहीं किया। इस दौर में जो उरूज हुआ है गालम गलोच का, सियासत में नफ़रत का, इंतकामी जज्बे के तहत कार्रवाइयों का, वो मरीम नवाज़ साहिबा की एक एक तकरीर और उसके नतीजे में जो रियासत और हुकूमत ने इक़दामात उठाए हैं, एक सियासी जमात जो कि मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात थी, आप उठा के देख लें, दैट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कितना अच्छा होता है जिस दिन इन्होंने कौम से ख़िताब किया था, कहा था कि हम खुशियाँ बांटें, नफ़रतें ख़त्म करें। 10,000 से ज़ायद आपने लोगों को बंद किया था, आप छोड़ देते, नफ़रतें ख़त्म करते। उसके बाद सुने जनाब, आगे वो फरमाते हैं, लास्ट जो 2 चीज़ें हैं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वो कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने कौम को सिर्फ धोखा दिया जी। साबका दौरे हुकूमत में मुल्क को लूटा गया, नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब झूठ पर मबनी बयानिया बनाया गया, कौम को धोखा दिया गया, चोर डाकू के बयानिए ने पाकिस्तान की सियासत को तबाह कर दिया। आप मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चैलेंज जो पाकिस्तानी मीडिया की मौजूदगी में की हुकूमत ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएं जिसमें आपके वज़ीर, आपके किसी शख्स ने बैठकर गुफ्तगू फरमाई हो और उसमें उसने अपने सियासी मुखालिफ के लिए चोर डाकू की बात ना की। एक बता दें, मैं बिल्कुल आपकी बात को हम दुरुस्त तस्वुर करेंगे। एक बता दें कि जिसमें आपने ये, और एक मर्तबा बता दें कि यहाँ पर इस मुल्क में कोई हुक्मरान आया और उसने उठा के पिछली हुकूमत पे मलबा ना डाला हो। मतलब पिछली हुकूमत ने ये सारा कर दिया, उससे पहले हम पेरिस में रह रहे थे। 2018 जुलाई 2018 में क्या यहाँ पर डॉलरों की बरसात हो रही थी? हर शख्स जो है वो लैम्बोर्गिनी चलाता था, लुई विटॉन जो और दूसरे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इस्तेमाल करता था। छुट्टियां मनाने के लिए क्या वो यूरोप जाता था, हैरिट्स के स्टोर से शॉपिंग करता था। हमें ये नहीं कि मतलब इससे बड़ा और धोखा क्या होगा। मतलब आप हमें कहानियाँ क्या सुनाते हैं कि 2017 में ये रेट थे। वो भाई जो आपके दौर में रेट है ना, उनसे जब आप कंपैरिजन करेंगे, पीछे चलते जाएंगे तो उससे कम ही मिलेंगे ना। सही। फिर हम ये ना करेंगे कोई 1960 का बंदा जो अभी तक जिंदा हो उसको ढूंढ लेंगे, यार तेरे दौर में सबसे कम थे रेट, तू आ जा, तू संभाल, तो फिर आ जा। हाँ आप आ जाए, आप संभाल लें। कोई बंदा जो जिसने 1975 में 1960 की दिहाई में जब डॉलर और रुपये बराबर थे, मतलब हद है। यानी कि ये सूरत हाल है। आखिर में वो क्या फरमाते हैं कि आखिर में वो मोहसिन नकवी साहब तो सामने बैठे हुए थे ना, उनके लिए उन्होंने काफ़ी तालियां बजवाई हैं। उन्होंने कहा गुज़श्ता 6 माह में जो इनकी स्पीड है ना, इन्होंने स्पीड में मुझे छोड़ दिया। अब ये मोहसिन नकवी स्पीड है, मोहसिन नकवी स्पीड से काम किया। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक बात बताऊँ, फिर ऐसा कर लेना चाहिए कि ये जो 50-60 अरब रुपए इलेक्शन पे लगाते हैं, ये जो लोगों को कहते हैं कि आप नुमाइंदा मुंतखब करें, यानी एक शख्स है जो आउट ऑफ टर्न 3 महीने के लिए इलेक्शन होना है, वो एक तो आपको नज़र आता है कि वो हर वो काम करता है कि जिससे इलेक्शन ना हो। सही। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उसकी गुफ्तगू, उसके वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उसका एक ही फोकस है
सबको नज़र आता है, मतलब आप कितना इस बात को रिपीट कर लेंगे। दूसरा, दानिश स्कूल में इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी उस तकरीब में इनका बैठना? नहीं, वो नौकरी वाले मामले के ऊपर बात कर रहे थे। वो जो बच्ची जिसने एमफिल किया उसको नौकरी, और एक कैप्टन बना है और एक और बच्ची है, उनको नौकरियां देने के हवाले से वो कह रहे थे वो तो वज़ीर आज़म वैसे भी दे सकते हैं, फला काम, लेकिन उनकी स्पीड एक ही काम में चाहिए। आपका लाहौर डूबा हुआ है, लोग मुश्किल में हैं, आप उस तकरीब में तालियां सुन रहे हैं बैठ के। नहीं, एक ऐसा माहौल तैयार करना था, आपको तो यहाँ पे होने नहीं चाहिए था ना। मैं वही कह रहा हूँ, निगरान वज़ीर आला 3 महीने के बाद आपको चले जाना चाहिए था। एक शख्स है जो जिसकी पोजीशन ही क्लियर नहीं है, अनडेमोक्रेटिक है ना, मतलब गैर जमहूरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है 90 डेज के बाद। शहबाज शरीफ साहब, अगर मोहसिन नकवी साहब इतने अच्छे हैं, आप ख़त्म कर देना ये सिलसिला, इलेक्शन करवाने की ज़रूरत क्या है? आप उनको अभी टिकट दे दें, आप उनको कहेंगे जनाब, नहीं खैर वो जाहिर है कि आपको पता है तो किसी ने बेटा का केयर टेकर होता है वो इलेक्शन वो नहीं लड़ सकता, उसकी इमीडिएट फैमिली में भी कोई थोड़े से मेरा ख्याल है कि कदगन होती है। मामला ये है करामत मुगल साहब कि फिर ये जो हम डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी बात करते हैं, जमहूरियत को उसको ख़त्म कर दें, इलेक्शन करवाना ख़त्म कर दें। मोहसिन नकवी हैं, नजम सेठी हैं माशाल्लाह, मीर शकील उर रहमान हैं, अलीम ख़ान वो भी आजकल मीडिया ओनर हैं, एक दो और बड़े जो है वो जिनके दिमाग बहुत ज़हीन और फ़तीन मीडिया के मालकान हैं, वो 8-10 सहाफ़ी हैं जिनको मरियम खुद मैनेज कर लेती है। हाँ, उठा के उनको दे दें फिर हुकूमत। क्या ज़रूरत है ये 50-60 अरब इस मुल्क के ज़ाया करने की, अगर मोहसिन नकवी की स्पीड सबसे अच्छी है, क्योंकि आप कहते हैं ना उनके बाद आपकी सबसे अच्छी स्पीड है, तो उसके बाद वो कहते हैं नहीं मुझे पीछे छोड़ कई मील मुझे आगे निकल गया, कई मील पीछे छोड़ दिया, तो फिर ये ख़त्म करवाएं। वो जो आइन की किताब में कुछ दूसरी या तीसरी लाइन दर्ज है कि तमाम इख्तियार जो है वो खुदाए वाहिद की ज़ात का है, और मुमलिकत खुदादाद में उस इख्तियार को अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे अमानत के तौर पे, तो वहाँ पे भी वो मिटा देना। मोहसिन नकवी साहब जिंदाबाद, आप करें जनाब, बगैर उसके इतने ज़हीन फ़तीन लोग फिर रहे हैं, इनको तो सब कुछ आता है, ये तो बड़े बेहतरीन तरीके से सारे मामलात संभाल लेते हैं, आटे के थैले में तस्वीर भी लगा लेते हैं, और कश्ती में बैठ के झंग के साथ चनाब के सैलाब में देहातों का दौरा भी कर लेते हैं, किडनी सेंटर भी संभाल लेते हैं, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा भी कर लेते हैं, उधर भी वो सब करते हैं, कुछ नहीं करते, खुश अखलाक भी हैं। अच्छा, नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, मोहसिन नकवी साहब का ना, मैं फ्रैंकली मैं आपको एक बात बताऊं, वो बड़े खुश मिजाज, मिलनसार, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ख़ास तौर पे अपने मीडिया में जो अपने उनके वर्कर्स हैं उनके लिए, उनमें वो बड़े मकबूल हैं, क्योंकि वो हर एक की एक्सेस में है जी, लेकिन और वो सब कुछ करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, लेकिन आपको पता है क्या ये क्वालिटी, जब मीडिया भी संभालते हैं तो उनके इदारे का बंदा जो है, एम्प्लॉय जो है, कोई दूसरा इदारा हायर नहीं करता, ये है उनकी मीडिया मैनेजमेंट। अच्छा, 24 से कोई दूसरा इदारा इतनी जल्दी बंदा नहीं। हाँ, लेकिन वो वैसे अपने उसमें बड़े फेमस हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ बड़ा खुश रहते हैं। लेकिन क्या ये क्राइटेरिया है कि फिर ऐसे शख्स को आप उठा के दे दें? नथिंग अगेंस्ट, पर्सनली तो कोई चीज़ उनके अगेंस्ट में है, बट यू आर मेंट टू डू अ जॉब। आपने काम करना था। निगरान वज़ीर आला का काम होता है कि वो ए पॉलिटिकल हो, गैर सियासी हो, उसकी अपनी पॉलिटिकल लीनिंग ना हो, और वो इलेक्शन के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए, तो वो तो आपने काम नहीं किया। तो बस वही नहीं किया। फिर अब आपकी मिलन निसारी का, खुश मिजाजी का, रहमदिली का, जो है वो मोहब्बत के जज्बे का, अपने लोगों के साथ अच्छे तरीके से मिलने का क्या किया जाए? अचार डालें बस डाल लें फिर। लेकिन ये मैं आपको बता दूं टुवर्ड्स द एंड, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आजकल जा रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, ये कोई पहली और आखिरी तकरीर नहीं है जी। वो बिल्कुल जिस तरह एक शख्स होता है ना बेबस, और शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू में, उनकी और हुकूमत के एक्शंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सुनिए तो जनाब ऐसा लगता है एक शख्स है जिसके मुँह से फूल झड़ रहे हैं, और उसके बाद देखें ना जब नीचे वो उनके काबीना में बैठे हुए एक एक शख्स के, वो ट्विटर के ऊपर ही जाके देख लें कि वो बाकायदा जो गालियों की शॉर्ट फॉर्म है ना, वो ट्विटर के ऊपर लिख के ट्वीट करना अपने लिए बड़ा कोई एजाज़ समझते। सही, चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।